कार्पण्यदोषोपहत्स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्चेयुः संयान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन आगे कहते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्थात यह एक नियम है कि बाहरी जगत की कार्यकलाप की जो प्रणाली है वह ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। हमें हर कदम पर पग पग पर उलझन मिलती रहती है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें पथ निर्देश दे सके। यहाँ पर समुचित गुरु का अर्थ है समय का महापुरुष, जिसे आजकल लिविंग मास्टर भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल दुनिया में नकली गुरुओं की भी बहुत भीड़ हो चुकी है। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। जीवन में ये कठिनाइयाँ, ये दिक्कतें असल में ऐसी अग्नि के समान हैं जो बिना किसी के लगाए ही धधक उठती है, बिना किसी के लगाए ही प्रज्वलित हो जाती है। इसी प्रकार ये उलझनें, आजकल विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे ये उलझनें अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें अपने आप ही खड़ी हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, यानी कोई नहीं चाहता कि मेरे सामने उलझनें आएं, किंतु फिर भी वह आग लगती है, फिर भी वे उलझनें आती हैं और हम बहुत ही अधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाग में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना ही चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य भी है।